हिंदुस्तान का संविधान कहते हैं कि दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म को आप अपनाइए, गले लगाइए, भाषणों से नहीं, भाषणों से, अपने एक्शन से, बयानों से, बातचीत से, बर्ताव से ऐसा लगे हर नागरिक को कि मेरे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, मैं इस देश का नागरिक हूं, ये सरकार सब नागरिकों के लिए सब कुछ करेगी। असली मुद्दे देश के सामने जो हैं वो ये नहीं है। यूसीसी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे देश आगे नहीं बढ़, जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे तभी बढ़ेगा जब आप साथ इकट्ठा लेकर, सबका साथ सबका विश्वास जो आप बात करते हो वाकई में उसका पालन करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश से जातिवाद और परिवारवाद खत्म करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने की वकालत करते हुए कहा कि देश कम्युनल सिविल कोड में जी रहा है, उसे सेक्युलर सिविल कोड दिया जाए। इस पर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि सिविल कोड लाने के लिए पहले खुद सिविल होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक सांसद ने संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, और पीएम मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। उसके लिए पहले हमें खुद सिविल होने की जरूरत है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने परिवारवाद पर पीएम मोदी के भाषण पर भी बात की और कहा कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार हो रहा है वो चरम पर पहुंच चुका है, इसलिए नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा, पीएम मोदी 10 सालों से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। उन्होंने कहा, जहां तक यूसीसी का सवाल है उसमें दिक्कत क्या है, आप बात कीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आप विभाजन का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि 2024 के चुनाव में भी देखा गया कि वह एक निश्चित समुदाय पर बात करते हैं। कपिल सिब्बल ने आगे बाढ़ जिहाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने लव जिहाद के बाद फ्लड जिहाद का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और एक ऐसी यूनिवर्सिटी को निशाने पर ले रहे हैं जो देश के टॉप 200 कॉलेज में शामिल है। उन्होंने आगे कहा, कांवड़ में ढाबों पर नेम प्लेट लगाए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की और कहा, आपके कांवड़िया उत्तर प्रदेश सरकार निर्देश दे रहे हैं कि ढाबा के मालिकों के नाम के नेम प्लेट लगाई जाए। तब पीएम मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। अखलाक को कोई मार देता है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। असम में बाढ़ से हो रहे नुकसान के बीच हिमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय को जिम्मेदार ठहराया था और फ्लड जिहाद का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की वजह से पानी रुक रहा है और बाढ़ का कारण बन रहा है। ना आपके 10 सालों में सबका साथ मिला, ना सबका विश्वास मिला, और ना कभी आपने प्रयास किया। जो देश के सामने मुद्दे हैं वो आर्थिक मुद्दे हैं सबसे बड़े। और जब घुसपैठियों की बात करते हो ना, मेरे से ये बात भी सुन लो, इस देश में सबसे बड़े घुसपैठिए कौन है मैं आपको बताता हूं। जो गिनी चुनी सरकारों को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनको तोड़ते हैं और अपनी सरकारें बना लेते हैं, वो असली राजनीतिक घुसपैठिए है। एक इलेक्टेड सरकार को आपने कई ऐसे सरकारें गिराई, आप राज कर रहे हो। राजनीतिक घुसपैठिए वो हैं जो कुछ लोगों को वोट नहीं करने देते, मत नहीं डालने देते, और शासन उनका साथ देता है। लोगों की वोट रद्द की जाती है, एम इलेक्टरल रोल में नामो निशान नहीं रहता।
ये असली मुद्दे हैं देश की डेमोक्रेसी के। इन पे आपको ख्याल करना चाहिए। हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिले? आपने 1,500 रुपया महाराष्ट्र में कहा कि हम महिलाओं को देंगे, अच्छी बात है, ये नहीं है, पर राजनीति मतलब कि चुनाव से पहले तो यही प्रयास है ना कि किसी तरीके से वोट खरीदे जाए। ये मैंने पिछले 10 सालों में ये देखा, आज मैं दिल से बात कर रहा हूं, पिछले मैंने 10 सालों में देखा है कि जिस किस्म की राजनीति पिछले 10 सालों में हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई। और विवादित राजनीति। हमारे सामने जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा है, आप भाषण तो रोज कर देते हो कि हाँ हम करेंगे। आपने किया क्या है पिछले 10 सालों में? आप पहले कहते थे मुझे 60 महीने दे दो, 60 महीने दे दो, मैं बदल दूंगा हिंदुस्तान का नक्शा। फिर जब 60 महीने खत्म हो गए, आपने कहा कि मुझे 5 साल और दे दो, वो भी आपको मिल गए। फिर आपने वो चढ़ा शुरू कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा, फिर 370 का मुद्दा, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। 5 अगस्त 2019 में आपने 370 खत्म कर दिया। चलिए, देश की भी यही मंशा थी, 370 हो गया, आपको राजनीतिक फायदा हुआ। आपने राम मंदिर बना लिया, आप वहां शिलान्यास करने गए, सब कुछ किया ना आपने, फायदा हुआ आपको। जनता ने फिर भी आपको पूर्ण बहुमत नहीं दी। इसका मतलब जनता नहीं चाहती कि आप विवाद के आधार पे राजनीति में आए। जनता चाहती है कि जो उनके जो समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या, स्किल डेवलपमेंट की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या, जिसके बारे में आपने बात की और अच्छी बात की है, और यह बात आपको कई बार करनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 10 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के प्रति जो शर्मनाक हैं, और हर बात पे जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये असली मुद्दे हैं। महिलाओं को रोजगार कैसे मिले? महिलाओं के जो रोजगार है ना, वो कमती होता जा रहा है। हमारे माइग्रेंट लेबर जो दूर दराज जाकर नौकरी लेकर घर पैसा भेजते हैं, वो माइग्रेशन कैसे बंद हो? जहां वो बैठते हैं उनको वहां क्यों नहीं नौकरी मिलनी चाहिए? आप इंडस्ट्री को इतना फायदा देते हैं, उनको टैक्स का फायदा देते हैं, आपको कुछ मिला नहीं। अगर यही जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने दिए हजारों करोड़ लाखों करोड़ में, अगर यही इलेक्ट्रल बॉन्ड आप नहीं लेते और यही स्किल डेवलपमेंट में खर्चा करते, तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाता। बट बॉन्ड आपने लेने थे क्योंकि आपको अपने दफ्तर बनाने थे। उस दिन मैं पीछे गया गुवाहाटी, तो मैं मेन रोड पे जा रहा था, तो मुझे ड्राइवर ने बोला कि ये देखिए सर, ये क्या है, ये कौन सी, ये लगता को कोई 5 स्टार होटल है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम साहब, ये बीजेपी का दफ्तर है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से बना। तो दफ्तर तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से बनाओगे, वही पैसा आप अगर स्किल डेवलपमेंट में खर्च करते तो काया कल बदल जाता है हिंदुस्तान का। जितनी बेरोजगारी हमारे देश में है, और उसी की वजह से आज युवा भी नाराज हैं और मिडिल क्लास भी विश्वास नहीं करती, ये रियलिटी है। तो प्रधानमंत्री जी, हम आपका आदर करते हैं, जिस पद पे बैठे हुए हैं उसका आदर करते हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, लेकिन हम आपके साथ हाथ मिला के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे मुद्दे पार्लियामेंट में या आउटसाइड पार्लियामेंट आप बताइए, ताकि हम आपका साथ दे सकें। विवाद से कुछ नहीं मिलने वाला, राजनीति जो है वो भी रह जाएगी।